नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रतिशत, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखो जो आज अपना टॉपिक है प्रतिशत का पार्ट 2 है। तो देखो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन ने कल उसमें पढ़े थे कि भाई एक तरफ वृद्धि कर दी जाए तो दूसरी तरफ कितने की कमी होगी, या एक तरफ कमी कर दी जाए तो दूसरी तरफ कितने की वृद्धि होगी। जब अब इसमें क्या है कि परिणाम के बारे में देखेंगे, भाई दोनों तरफ ही या तो वृद्धि या कमी करे तो परिणाम में कितने % का फर्क पड़ेगा, उस प्रकार के क्वेश्चन है वो अपन आज सोल्व करेंगे। तो देखो दिया हुआ क्या है कि किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में क्रमशः पहले वर्ष में तो 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए मशीन के मूल्य में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो पहले वर्ष मशीन के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, इसके बाद में दूसरे वर्ष में मशीन के मूल्य में है जो 25% की वृद्धि होती है। तो बताइए मशीन के मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। तो इसमें क्या करना है कि जब आपको परिणाम के लिए बोले कि जैसे आपको 2 मान दिया और परिणाम के लिए पूछो, उस कंडीशन में क्या करना है 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100, और इसकी तुलना किससे करनी है 100 से तुलना करनी है। तो देखो 100 प्लस 20 और 100 प्लस 25 बटा 100, तो ये कितना हुआ 120 और 125 बटा 100। ये 25 से 5 बार और ये 4 बार, और 4 से ये कितनी बार कट रहा है 30 बार, 30 बार। ठीक है, 30 को 5 से गुणा किया तो कितने 150। 150 की आपको तुलना किससे करनी है 100 से। तो देखो 100 से 150 अधिक है, कितना अधिक है 50 अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, जो मशीन का मूल्य है उसमें 50% की वृद्धि होगी। 2 वर्षों के बाद में मशीन का जो मूल्य है उसमें कितने % की वृद्धि होगी 50% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो जिससे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि, त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि की जाए और उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या प्रभाव होता है। तो देखो इसमें क्या है कि परिणाम के लिए बोल रहा है, तो जब भी आपको परिणाम के लिए बोले 2 मान दिए हुए, तब इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, कौन सी, कि जैसे समबाहु त्रिभुज के लिए बोले तो आपको एक ही भुजा का मान दिया रहेगा, तो उसमें जैसे एक भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो आपको क्या करना है 120 इंटू 120 बटा 100 करनी। तो देखो एक तो त्रिभुज में, एक आपके वर्ग में, एक आपके घन में, एक गोला में। तो इसमें क्या है कि जिस त्रिज्या के लिए बोले तो व्यास के लिए बोले, या समबाहु त्रिभुज की भुजा के लिए बोले, या वर्ग की भुजा के लिए बोले, या घन की भुजा के लिए बोले, तो उस कंडीशन में केवल आपको एक ही मान दिया हुआ रहेगा, और उस एक मान से अपने को दोनों, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है उसमें तीनों भुजा वो क्या होती है बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। तो जैसे इनमें जैसे 2 मान दिया हुआ तो उनमें क्या है कि एक ही मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो वृद्धि 100 प्लस 25 125, 100 माइनस 20 80 बटा 100, 4 बार 5 बार ये 20 बार, तो ये कितना आया 100। इसकी तुलना किससे करनी है 100 से। 100 से 100 की तुलना क्या की जाए 100 से 100 की तुलना की जाए, तो 100 से 100 की तुलना करेंगे तो क्या है कि इसमें बराबर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा ऑप्शन में दिया हुआ तो उसमें यही करना है कि ये तो अपने को मान दिए हुए, ये ऐसा लिखा हुआ है कि इसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस पे टिक करना है। अगर ये नहीं लिखा हो तो इनमें से कोई नहीं लिखा हो उस पर टिक करना है। अब देखो जैसे इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में जब 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में 20% की कमी कर देता है। तो बताइए चीनी पर होने वाले खर्च पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। चीनी पर होने वाला जो खर्च है उस पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखो करना क्या है, वृद्धि हो रही है तो 115 इंटू 80 बटा 100, 0 से 0। अब देखो इसको इससे गुणा कर लो, 40
9 92 बटा 100, तो कितना आया 92%। इसकी तुलना किससे करनी है 100 से करनी है। तो 100 से तुलना करने पर क्या पाया कि जो इसके खर्च पर जो प्रभाव पड़ा है उस खर्च पर क्या आएगी 8% की क्या आई है कमी आई है। तो इसका जो खर्च है उस पर 8% की कमी हुई है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ क्या है कि किसी थिएटर कंपनी के मालिक ने टिकटों के मूल्य में 20% की कमी कर दी, तो उसके दर्शकों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताइए टिकट की बिक्री से प्राप्त आय में प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आज में उसी प्रकार सोल्व करना जैसे अपने पहले सोल्व किया। देखो परिणाम के बारे में 20% की कमी मतलब 80, 50% की वृद्धि मतलब 150 बटा 100 0 0 0 0 15 इंटू 8। तो 15 इंटू 8 कितना होएगा 120। 120 की तुलना करो 100 से, तो कितनी 20% की वृद्धि होगी। 20% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो जो परिणाम बिक्री है, बिक्री में क्या फर्क पड़ेगा 20% की वृद्धि होगी। क्या करिए मूल्य में कमी करिए, दर्शकों की संख्या ज्यादा होगी तो इसकी आय में क्या फर्क पड़ा है 20% की आय इसकी बढ़ी है, टिकट बिक्री किया है। ठीक है, अब देखो जैसे इस प्रकार एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी अर्धगोला के व्यास में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। किसी अर्धगोले के व्यास में, अब देखो इसमें दिया हुआ वही है संभव त्रिभुज, मैंने बताया था कि जिसमें ये अर्धगोला व्यास है, त्रिज्या, इनमें क्या है परिधि, इनमें जैसे एक का मान दिया है तो उसी प्रकार दूसरे में भी वही लिखना है अपने को। क्षेत्रफल के लिए बोले तो अपन क्या करते हैं कि 2 लिखते हैं ऊपर नीचे 100 लिखते हैं। अगर कभी जैसे ध्यान रखना अगर आपको आयतन के लिए बोल दे तो उसमें क्या करना ऊपर 3 मान नीचे करना है 100 इंटू 100, फिर उसकी तुलना किससे करनी है 100 से ही करनी है। ठीक है, अगर आपको आयतन के लिए बोलेगा आयतन में क्या फर्क पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना है ऊपर 3 से क्या लिखना है नीचे 100 इंटू 100 लिख के फिर 100 से तुलना करनी है। तो देखो इसमें क्षेत्रफल के लिए पूछा है तो देखो एक में वृद्धि हो रही है दूसरे में भी क्या होगी 125 इंटू 125 बटा 5 और 4, ये कितना हुआ 625 बटा 4, 156.25 आएगा। अब इसकी तुलना किससे करनी है 100 से तुलना करनी है। तो 100 से कितना 56.25% की इसमें क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल है इसमें कितने की वृद्धि होगी 56.25% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या दिया हुआ है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन वैसे ही सोल्व करेंगे। कैसे 20 की वृद्धि तो 120 इंटू 80 बटा 100 0 से 0, 12 इंटू 8 कितने हो रहे हैं 96 हो रहे हैं। इसकी तुलना किससे करनी है 100 से, तो कितने की 4% की क्या होगी कमी होगी। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जब कमी और वृद्धि दोनों के लिए बोला हो और समान मान हो, 20 की वृद्धि या 20 की कमी, 25 की वृद्धि या 25 की कमी, 10 की वृद्धि या 10 की कमी, 50 की वृद्धि या 50 की कमी, तो उसमें हमेशा कमी होगी। और कमी कितनी होगी वो भी फिक्स है कि 10 की कमी 10 की वृद्धि में 1% की कमी होगी, 15 की वृद्धि और 15 की कमी में 2.25% की कमी होगी, 20 की कमी 20 की वृद्धि में 4% की कमी होगी, 25 की कमी 25 की वृद्धि में 6.25% की कमी होगी और 30 की में 9% की कमी होगी। इसी प्रकार 40 की में 16% की कमी होगी, 50 की में 25% की कमी होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसमें एक बराबर मान हो और एक कमी और एक वृद्धि हो तो उसमें हमेशा कमी होगी। कितने की होगी, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इस प्रकार से की कमी होगी। 15 का कितना होता है 225 2.25 की। ठीक है, इसी प्रकार 25 का बोले तो कितने होते 625 6.25 की। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको अपन सोल्व कर सकते हैं।
अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी, ठीक है, जो निश्चित दर से बढ़कर आज 60,000 हो गई। तो बताइए आज के 4 वर्ष बाद में जो शहर की आबादी है वो कितनी हो जाएगी। तो देखो इसमें दिया हुआ है क्या है कि 4 वर्ष पूर्व जो शहर की आबादी थी कितनी थी, 45,000। अब किस दर से बढ़ी है वो अपने को दर का पता नहीं है, और ये कितनी हो गई है, बढ़कर 60,000 हो गई। और पूछा क्या है कि तो बताइए 4 वर्ष बाद में शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो जैसे कितना है 45,000, तो 100 प्लस r बटा 100 इसकी पावर 4, तो ये बढ़कर कितनी हो गई है, 60,000 हो गई है। इससे अपन क्या निकालेंगे, इससे अपन निकालेंगे r, और जब अपने पास r पता हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे 60,000 इंटू 100 प्लस r बटा 100, और ये 4 वर्ष बाद का पूछा है तो इससे ये सोल्व कर लेंगे। या इसके अलावा एक दूसरा तरीका कौन सा है कि अगर आपको समान वर्ष के लिए बोले भाई 4 वर्ष पहले इतनी थी, 4 वर्ष बाद में इतनी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाद की दी हुई संख्या उसको गुणा करके इसमें भाग लगाना है। जैसे 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का पूछा है, तो उस कंडीशन में ये लागू होगा। क्या होगा 60,000 इंटू 60,000 बटा पहले कितनी थी 45,000, तो ये 4 बार और ये 3 बार, और ये कितनी बार 30,000, तो ये कितनी हो जाएगी 80,000। ये कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। तो इससे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं कि जब समान वर्ष के लिए बोले तो इसको इससे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इस क्वेश्चन से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है कि ये 45,000 इधर आ जाएंगे, तो r प्लस 100 प्लस r बटा 100 की पावर 4 बराबर कितना 60,000 बटा 45,000, यही आएगा ना। तो अपने को क्या करना है, इसकी जगह 60,000 बटा 45,000 करना है, तो वही मान आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि किसी एक व्यक्ति 72,900 रुपए में एक जमीन का प्लॉट खरीदता है, जमीन का टुकड़ा खरीदता है 72,900 रुपए में। अब उस पर 1,33,100 रुपए लगाकर, उस पर 1,33,100 रुपए लगाकर एक भवन का निर्माण करता है। जमीन के मूल्य में तो 10% की वृद्धि होती है, जमीन का जो मूल्य उसमें 10% की वृद्धि होती है, और जो भवन का मूल्य उसमें 10% की क्या होती है, कमी होती है प्रति वर्ष, ठीक है। अब अपने को पूछा है कि कितने वर्ष बाद में जमीन, कितने वर्ष बाद में दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कितने वर्ष बाद में दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यही पूछा है। तो देखो ये भी इसी प्रकार से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, 72,900 72,900 इंटू इसके मूल्य में क्या हो रही है 10% की कमी हो रही है, तो 110 बटा 100 की पावर t, जो t है वो समान होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि 1,33,100 इंटू 10% की कमी हो रही है, तो 90 बटा 100 इसकी पावर कितनी है t है, ठीक है। क्योंकि कितने वर्ष दोनों मान समान आएगा तभी तो बराबर होंगे। अब देखो इसमें करना है कि आपको ये 72,000 को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या होएगा 10 बटा 11 9 बटा 10 बटा 11 बटा 10 इसकी पावर t, इसके नीचे ये आ जाएगा 9 बटा 10 इसकी पावर t बराबर ये कितना है 1,33,100, और ये 72,900 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो 0 से 0 कट गए, और ये इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, पूरे के ऊपर t लग जाएगा, तो 11 बटा 10 9 बटा 10 इसकी पावर t बराबर 1331 बटा 729। अब होता है 10 से 10 कर देंगे तो क्या बचा 11 बटा 9 की पावर t बराबर 1331 बटा 729। अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर पावर में किसी का मान ज्ञात करना हो तो आधार बराबर करना है, आधार में किसी का मान ज्ञात करना हो तो पावर बराबर करना है। अब देखो पावर में t का मान है जो अपने को ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना है आधार को बराबर करना है। आधार को बराबर करने का मतलब 11 बटा 9 इस रूप में इसको लाना है, तो इस रूप में ये आ सकता है क्या, आ सकता है, क्योंकि 1331 11 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है।
तो अपन क्या लिखेंगे 11/9 की पावर t बराबर 11/9 की पावर 3। अब देखो दोनों तरफ आधार समान है तो आधार से आधार कर देंगे, पावर बराबर क्या रहेगा पावर, तो t बराबर कितना है 3। तो अपने को ये पता लग गया कि 3 वर्ष बाद में जो इनका मूल्य है वो समान हो जाएगा। किस प्रकार से होएगा कि आधार में इसका जो जमीन का मूल्य में 10% की वृद्धि हो और जो भवन के मूल्य है उसमें 10% की कमी होती रही, तो 3 वर्षों बाद में जो इनका मूल्य है वो क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ क्या है कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है 5:3 है। लड़कों का 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करता है जबकि लड़कियों का 17% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है। तो बताइए विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो देखो जैसे लड़कों और लड़कियों को अपने को क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है, और अपने को ये दे रखा है कि लड़कों का 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करता है जबकि लड़कियों का 17% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है। तो देखो एक प्राप्त करने वाला प्रतिशत दिया हुआ और एक प्राप्त नहीं करने वाला प्रतिशत दिया हुआ। तो अपन को पता है कि लड़कों का 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, लड़कियों का 17% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है। तो कितना परसेंट स्कॉलरशिप प्राप्त करता है 83% है जो स्कॉलरशिप लड़कियां प्राप्त करती है। अब अपने को पूछा है कि टोटल कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जिनको स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं जिसमें अपने को अनुपात दिया हुआ या उनका मान दिया हुआ। तो देखो 5 का कितना 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करता है प्लस 3 का कितना 100 - 17 कितने 83% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है। टोटल कितना 8 का कितना प्रतिशत स्कॉलरशिप प्राप्त करता है वो अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो अपने मान लिया इसका मान 1 से। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करो तो 25 35 और 2 36 9 और ये 24 बराबर 8x। अब आपको पता है 8x बराबर कितने 4 2 1 बच गया ना, तो 11 12 1 बच गया और 6। 8x बराबर कितना है 624 आया। x बराबर 624/8 तो कितनी बार 7 बार और 8 बार। तो अपने को यह पता लग गया है जो टोटल विद्यार्थियों का 78% है जो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है। अगर अपने को ऐसा बोल दिया होता कि बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करते, तो 100 - 78 कितने 22% विद्यार्थी है जो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करते। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना 3:2 है। लड़कों का तो 40% और लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं। लड़कों का 40% हिंदी बोलते हैं और लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं। तो बताइए कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत हिंदी नहीं बोलते, कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है जो हिंदी नहीं बोलते। तो देखो हिंदी बोलने वाले का दिया है, हिंदी नहीं बोलने वाले को अपने को ज्ञात करना है। तो इसको भी अपन इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे भाई, लड़कों का अनुपात कितना है 3, लड़कों का 40% हिंदी बोलता है तो कितने परसेंट हिंदी नहीं बोलता है 60 प्लस लड़कियां 2, लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं, कितने परसेंट हिंदी नहीं बोलते हैं 55 बराबर टोटल कितने हो रहे 5 और इनका 100%। ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो ये कितने हो रहे हैं 18 180 और ये 55 × 110 बराबर 5x और ये कितने हुए ये हो गए अपने 90 290 5x बराबर 290 x बराबर 290/5 25। ठीक है, फिर कितना बच गया 40 8 40। तो अपने को यह पता लग गया है कि जो 58% विद्यार्थी है, जो 58% विद्यार्थी है जो हिंदी नहीं बोलते, तो कितने परसेंट विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं 42% विद्यार्थी जो हिंदी बोलते हैं। तो अपन अगर इससे सोल्व करते 40 × 45 से सोल्व करते तो अपने को जो मान आता वो कौन सा मान आता,
हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों का मान आता। तो जो अब अपन उससे भी सोल्व कर सकते थे, कैसे कि 100 में से स्कॉलरशिप हिंदी बोलने वाले का 100 में से जैसे 42% आते हिंदी बोलने वाले, तो 100 में से 42 माइनस करते तो कितने आते, 58 आते। तो उससे भी ये सोल्व हो जाता है। अब देखो जैसे इसमें पूछ लेता है कि भाई इतने % विद्यार्थी है, लड़के 40% लड़के जो हिंदी बोलते हैं, लड़कियों का कितने % हिंदी बोलते हैं, यदि कुल विद्यार्थियों का 58% हिंदी बोलते हैं, तो उसको भी अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो तीनों मान में से अपने को क्या है कि 2 मान दिए हुए रहेंगे और 1 मान ज्ञात करना रहता है। तो अगर जैसे अपने को टोटल दिया हुआ रहता है, तो अपने को टोटल दिया हुआ रहता है तो उसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है, कौन सा, मिश्रण से भी उसको सोल्व कर सकते हैं अगर टोटल दिया हुआ रहता है। अगर इसमें जैसे टोटल पूछा है तो उसको मिश्रण वाले तरीके से अपन सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन कल सोल्व करेंगे। आज टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो इसका पार्ट 3 है वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।